ब्लेस्ड। सो नेक्स्ट हमारी जो राशि है वो है जेमिनाइज। सो आइए देखते हैं कि जेमिनाइज के लिए क्या आया है हमारी रीडिंग में। वेरी गुड एनर्जीज, लेट्स चेक व्हाट इज एडवाइस। ओके, here very much advice are pop out, but I can't able to take all cards. I need just one card. Okay friends, so here is the two card pop out, and right now, and I will take it, don't worry about the things. Okay, so welcome to all who are Geminis and मिथुन राशि के अंदर जो कि खासकर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के में लोग हैं, उनकी लाइफ में तो इस पूरे साल में जो है मैं एक बोलूँगी कि थंडर बोल्ट बहुत आए हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं मिथुन राशि वालों ने। जो हमारी जेमिनाइज हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है उन लोगों के लिए इस साल में अभी तक। वैसे तो ओवरऑल सभी के लिए रहा, क्योंकि ड्यू टू कोरोना भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, लेकिन जो हमारे जेमिनाइज हैं उनके लिए ख़ास ये साल बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है। कुछ उन्होंने बहुत अच्छा सीखा भी है और अब वो आगे अपनी लाइफ को उसी तरह से प्रोसीड भी कर रहे हैं। तो मैं ओवरऑल अगर बात करूँगी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। यू आर वेरी नर्चरिंग, केयरिंग एंड यू वांट टू गिव योर लव केयर टू समवन। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपके अंदर एक इच्छा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो जिसे आप अपना जो है लव केयर एंड जो आपकी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं, वो आप जो है दूसरे को दे सकें। और आप इस तरह की एनर्जीज जो है वो दूसरों को दे भी रहे हैं। हो सकता है कि आप इस तरह का कुछ काम भी कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि यू अगर इफ़ यू आर अबंडेंट, सो आप हो सकता है कि कुछ चैरिटी वगैरह भी कर रहे हो किसी के लिए, क्योंकि यू आर वेरी मच इन अ केयरिंग, नर्चरिंग, केयरिंग टाइप ऑफ लेडी। पर कहीं ना कहीं आपके जो अबंडेंट तो हैं, आप हैप्पी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे जो है उदासी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी सी है। सो हो सकता है मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे सेपरेशन में हैं एंड वो जो हैं अभी न्यू कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं। सो इसीलिए आप अपने आप को खुश रखने की बहुत ही कोशिश कर रही हैं, नर्चरिंग केयरिंग वाली बहुत ही अच्छी एनर्जी में, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कुछ कमी सी जो है वो महसूस हो रही है, और वो कमी आपके डीएम की महसूस हो रही है। सो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। सो टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने आप को हील करने की, एंड आप जो है डिवाइनली गाइडेड हैं, एंजल्स आर प्रोटेक्टेड यू। सो आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं अगर, तो आप जो भी करना चाहते हैं, तो एंजल्स आर प्रोटेक्टेड यू एंड एंजल्स आर सपोर्टेड यू। सो आपको किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड बाय द एंजल्स। एंड आपको ज़रूरत है अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को बैलेंस करने की, और चीज़ों में एक बैलेंस लाने की। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा बैलेंस करें अपने फीलिंग्स में, इमोशंस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। एंड आर्कएंजल माइकल जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। देखिए यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड आया, तो हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें तो खासकर
जो है अभी हीलिंग का वक्त चल रहा है। सो हमारी जो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं या डीएम है, डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, तो इन लोगों को इनकी हीलिंग की जा रही है। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की और अपने अपने आप को बैलेंस करने की, एक पावर में आने के लिए। ये जो कार्ड है ये नागेश्वर का कार्ड होता है। सो आधी यहाँ पर शिव हैं और आधे यहाँ पर शिव हैं, आधी पार्वती हैं, और दोनों मिलाकर एक पावर बन जाती हैं। सो उसी तरह का ये कार्ड है। सो आपको अपने पावर में रहना है, अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड भी आया है, द सन। द सन द सन मीन्स न्यू बिगनिंग। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो हो सकता है आपकी रियूनियन भी हो जाए। और यदि आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी न्यू बिगनिंग है। या किसी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, द सन मीन्स न्यू बिगनिंग, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रीडिंग्स जेमिनाइज के लिए। सो आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, सो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, जो कि है कैंसर। सो कैंसर जो है वह वाटर साइन है। सो अभी हम इनकी बात करते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं अगस्त के महीने में। सो मैं एक एडवाइस कार्ड भी ले लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। क्या आपको यूनिवर्स जो है वो बोलना चाहते हैं? ओके। सो कैंसर, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पास जो है कोई ना कोई ऑफ़र आने वाला है। कोई जॉब का ऑफ़र हो सकता है, या आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो वो बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है। और अगर मैं कोई आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो हो सकता है कि समवन वांट्स टू प्रपोज यू, या आप किसी को जो है प्रपोज़ल दे सकते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो कैंसर के लिए ये एनर्जीज़ हैं। सो आप जो है किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या समवन वांट्स टू प्रपोज यू, एंड वो इस रिश्ते को अब एक सही तरीके से, एक सही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो प्रोसीड करना चाहते हैं। और यदि अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो हो सकता है आपके पास कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है, जो कि डिवाइन की तरफ से एक आपके लिए गिफ्ट है, आपके अच्छे कर्मास का आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाइए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके। और जॉब हो या बिज़नेस हो, आप अपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हार्ड वर्क का भी कार्ड आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे वो ये बता रहा है कि आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि जब ये ऑफ़र आपके पास आ जाएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करें। सो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जैसे ये इंसान एक एक पेंटिकल्स पे काम कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। सो उसी तरह के एनर्जीज़ में आपको रहना है। आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि यू नीड टू बी अ वेरी मच हार्ड वर्क अबाउट द थिंग्स, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना है। और अगर मैं यूनिवर्स की एडवाइस की बात करूं, तो द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड, यहाँ पर तीनों जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कार्ड है। सो यहाँ पर आपको पता है क्रिएटर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। सो ये तीनों शक्तियाँ हैं, यानी आपको अपनी पावर में रहना है, क्योंकि आपको डिवाइन के द्वारा एक ऑफ़र दिया जा रहा है। आपको हार्ड वर्क करना है बहुत ज़्यादा, और अपने आप को एक पावर में रखना है, ताकि आप जो है अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकें, और भी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आप सोच सकें। और आपको अपनी यदि आप अपनी हो सकता है द वर्ल्ड का मतलब हो सकता है आपको को जो जॉब मिले या जो कोई ऑफ़र मिले, तो वो किसी दूसरी स्टेट में या किसी कंट्री में भी हो सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड मीन्स पूरी जो हमारी एक तरह से बोले दुनिया। तो हो सकता है कि आपको किसी अदर स्टेट में भी जॉब वगैरह का ऑफ़र आ सकता है।
और आपको अपनी पावर में रहना है और पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हुए आगे अपनी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। सो कैंसर, ये थी आपके लिए एडवाइस और एनर्जीज from me, and I hope you like it. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.